हम सीख रहे थे एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम कई बार हम लोग थोड़ा हमें गैर समझ हो जाती है। हम गलत तरीके से ले लेते हैं कि वो एक आत्मा है, एक हवा है, या फिर एक फीलिंग है। वैसा लगता है कि एक किलिंग की तरह। नहीं, वो फीलिंग नहीं है, वो कोई हवा नहीं है। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि वो एक मनुष्य है, आपकी और मेरे तरह, दो अदृश्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसको माइंड है, मतलब उसको मन है, उसको बुद्धि है। आमीन, उसको माइंड है, उसको मन है, हमारी तरह, आपकी और मेरी तरह। जैसे आप सोचते वो भी सोचता है। और उसके बाद भी हमने सीखा था कि उसके अंदर में उसकी इच्छा है। हम हमारे अंदर में जैसी इच्छा होती है, उसकी भी अपनी इच्छा होती है। अपनी इच्छा के अनुसार वो सारी बातों को हमारे जीवन में पूरा करता है और हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर भी वो पूरा करता है। और तीसरा हमने सीखा कि आपकी और मेरी तरह भावना है, उसको क्या है, भावनाएं। आपको दुख होता है, आप खुश होते हैं, आप अच्छे और बुरे अनुभव को आप समझ सकते हैं, भावनाओं में आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। वैसे वो भी है, उसकी भी भावनाएं हैं, वो भी खुश होता है, वो भी दुखित होता है। जब हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके बलिदान को ऊंचा उठाते हैं, वो खुश होता है। पर जब उसे लगता है कि हम उससे दूर हो रहे हैं, हम उसे समय नहीं दे पा रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम उसके ताकत को नहीं महत्व दे पा रहे, जब लगता है कि हम उससे दूर हो रहे हैं, तो वो दुखित भी होता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जैसे आप है बिल्कुल वैसे वो है ना। और क्योंकि हम लोग उसके स्वरूप में बनाए गए, वो हमारे स्वरूप में नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्लीज उसको मिस्टेक मत कीजिए, वो हमारी तरह नहीं है, हम उसकी तरह है। बच्चा बाप की तरह नहीं होता है, बाप बच्चे की तरह नहीं। आमीन, हालेलुया, है ना। तो जब हमें जब बनाया गया था, उत्पत्ति में लिखा गया कि उन्होंने क्या, आओ हम, क्या बोला उन्होंने, परमेश्वर ने क्या बोला, आओ हम कौन है, एक से ज्यादा, है ना। हम कब बोलेंगे, अगर मैं हूं तो मैं कहूंगा आओ, मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाऊंगा। लेकिन उत्पत्ति साफ कहते कि वहां कहा, एलोहिम पिता ने कहा कि आओ हम में, अब हम क्या बोलते, एक से ज्यादा है। तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, तीन परमेश्वर है, एक पिता है, पुत्र और एक पवित्र। पिता जो है, जो एलोहिम पिता, जो सबका जरिया है, सबका सोर्स है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर देह लेकर आए और फिर वापस परमेश्वर के पास गए। और फिर पवित्र आत्मा जो पिता और यीशु का स्वरूप है, जो हमारे अंदर में रहकर इस पृथ्वी पर राज करने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया है। आमीन, हालेलुया। पिता के दिन हो चुके, पुराना नियम, फिर यीशु के दिन बीत चुके, जो 33-33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर है। अब उसके बाद के जो दिन शुरू हुए वो पवित्र आत्मा के दिन है। किसके, पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा कि तुम अभी ठहरे रहो, जब तक वो सहायक ऊपर से ना उतरे तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। उसके बाद तुम सामर्थ पाओगे, उसको तुम पाओगे और तुम जगत की छोर तक गवाह बनोगे और तुम परमेश्वर के नाम जुड़े बड़े बड़े कामों को। आमीन, हालेलुया। इसीलिए कलीसिया है। कलीसिया सिर्फ संडे आने के लिए नहीं है, कलीसिया सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं है, कलीसिया सिर्फ वचन प्रचार करने के लिए नहीं है, कलीसिया सिर्फ ताली बजाने के लिए भी है। कलीसिया परमेश्वर की आत्मा से भरकर चलने के लिए। आमीन, हालेलुया। हर जो भी काम आप कर रहे होंगे, जहां भी होंगे, प्रभु चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भरकर उस काम को करें, ताकि लोग आपको देखकर परमेश्वर को पहचान लें। और फिर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि वो जीवन देने वाली आत्मा है, उसका नाम, वो सच्चाई की आत्मा है, पवित्रता की आत्मा है, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा है, अनुग्रह और प्रार्थना करने की आत्मा है, और वो श्वास है जो हम ले रहे हैं, वही पवित्र आत्मा है। जाने अनजाने में लोग इसे क्या बोलते हैं, श्वास बोलते। क्या बोलते हैं इसको, श्वास। क्या बोलते, श्वास। बाइबल बोलती है कि जीवन का श्वास। और हर दिन ये भी हो सकता है कि वो आपसे बात करता है, हम उस बात को समझते हैं। ये भी हो सकता है कि छोटी छोटी जो बातें हैं, जो आपसे हर दिन टोकता है, वो आराम से आपसे जो वार्तालाप करने की कोशिश करता है, उसके दोनों को आप समझ रहे हैं। इसलिए आपको इस बात की कीमत है, इसलिए आप इस स्थान पर पहुंचे हैं
हमने सीखा, आज मैं कुछ ही बातों को आपको बताऊंगा और वो एक ही बात रहेगी। वो बात ये रहेगी कि यदि ये व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है तो आपका मसीह होना व्यर्थ है। बस यही मेरा आपको आज का, इस पे हम लोग खत्म कर देंगे और इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे कि पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा है। क्या है वो? जीवन की आत्मा। इसको आप लिख लीजिए। वो जो 7 बातें थी जो मैंने कहा था कि हम लोग इसको नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों प्रभु ने मुझसे बोला कि नहीं, इस पर तुझे चर्चा करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि हम लोग यही से शुरू करते हैं। ठीक है? उस टॉपिक में जहां कहता है कि वो जीवन की आत्मा, क्या है वो? जीवन की आत्मा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 2 पद को हम लोग लेंगे और उसकी जीवन की व्यवस्था को हम लोग समझेंगे कि हमारे मरे हुए परिस्थितियों में परमेश्वर का जीवन कैसे आ सकता है। आमीन, हालेलुया। यही से चालू कर लेंगे, डायरेक्ट शिक्षा मारेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा, कौन? जीवन की आत्मा। जीवन की आत्मा की व्यवस्था हाँ, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन, हालेलुया। काय से स्वतंत्र किया उसने? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से उसने हमको क्या किया? स्वतंत्र किया। यहाँ पे 2 बातें लिखी है एकदम साफ तरीके से। पहला का बोल रहा है कि पाप जो हम सब में है, और दूसरा बोल रहा है कि मृत्यु। वो 2 तरीके से, पहले लो मैं आत्मा में मरता हूं, उसके बाद है ना शरीर मरता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलता है साफ तरीके से कि पाप की मजदूरी क्या है? क्या है? मृत्यु है। मजदूरी कब मिलेगी वो आपको नहीं मालूम। जैसा अगर आज आप पे काम करते हैं, आप सब जॉब पे हैं, तो आपको पता है फलाने डेट पे मेरी क्या होती है? सैलरी होती है। और क्या मेरा? मजदूरी है। ये मजदूरी जो पाप की है, इसका डेट आत्मिक दुनिया में आप बता सकते हैं? कम कोई नहीं बता सकता। और ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मौका मिल जाता है। इस आत्मा ने, बोलते जीवन की आत्मा ने हमको मृत्यु और पाप की व्यवस्था से क्या किया? हमको स्वतंत्र कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल हमारा ये है कि भाई मैंने क्या किया कि मैं स्वतंत्र हो जा? सवाल करो, मैंने किया क्या कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं इस व्यवस्था से? मां के गर्भ में से ही मैं क्या हूं? पापी हूं, फर्स्ट। और मेरे अंदर में कुछ भी अच्छा नहीं है, दूसरा। ये देह वही करता है मैं जो नहीं चाहता हूं। अरे मुझे मालूम है कि मेरे देह में, मेरे प्राण में, मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं, और बाय डिफॉल्ट ही मैं पाप से पैदा हुआ हूं। तो मुझे स्वतंत्र किसने किया और कैसे किया? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन तो होगा जो मुझे स्वतंत्र कर सकता है? वही तो होगा जिसने मुझे किया होगा। यहां लिखा है कि वो जीवन की आत्मा ने मुझे मृत्यु और पाप की व्यवस्था से मुझे क्या किया? स्वतंत्र किया। अब मुझे समझना होगा कि ये मृत्यु और ये पाप दोनों एक साथ चल रहे हैं, और उसके विपरीत में पवित्र आत्मा ने मुझे मां से आजाद किया है। और मैं उसको, जिसने मुझे आजाद किया है, जो मुझे आजाद करने की ताकत रखता है, जो मुझे चुराने की ताकत रखता है, और मुझसे कोसों दूर हो, तो कैसे मैं पाप से, मृत्यु से छुटकारा होने के बाद भी कैसे मैं छुटकारे का अनुभव कर सकता हूं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी कई लोग इस पाप और इस मृत्यु की व्यवस्था के से छूटने की कोशिश कर रहे, जबकि उनका छुटकारा हो चुका है।
क्यों क्यों हम छूटने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग इसलिए छूटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमको पवित्र आत्मा के विषय में जानकारी जीरो जीरो भी बोले तो चलता, थोड़ा बहुत है अपने को, क्योंकि हाँ प्रभु ने मुझसे बात किया, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, उतना ही नहीं करता हो। रोज तुम्हारे साथ में जीता है और हम रोज उसको क्या करते हैं, उनको साइड करते, थोड़ा बगल में हो जा। मैं सच बता रहा हूं, देख जिस दिन आपका मुलाकात उसके साथ में हो जाएगा, पाप और मृत्यु आपको बहुत छोटी लगने लगेगी, यकीन मानिए, ये रिगलो गई। जिस दिन हम सही मायने में उसको पहचान लेके उसके साथ में हमारा मुलाकात होगा, और वो दिन क्या होगा पता है? उस दिन आप रो रहे होंगे और आपको पता कि नहीं चल रहा कि आप रो रहे हैं। ये वो अनुभव है, वो आपको पूरी रीति से ले लेता है, पूरे अपने महिमा से तुमको ढक लेता है। तुम अपने आपे में नहीं रहेंगे और तुम्हारा मुंह भी बोलेगा, जुबान भी चलेगी, तुम्हारे आंखों में पानी भी रहेगा उसकी महानता को देखकर, उसकी महिमा को देखकर। मैं जस्ट थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं आप लोगों को। और उसके बाद वो हमेशा के लिए कहेगा कि मैंने अपनी छाप तुम पर दे दी है क्योंकि तुमने मुझे न्योता दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद से पाप और मृत्यु आपको बड़ा नहीं लगे ना, क्या लगे ना मालूम है, बहुत छोटा। और ये हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। आज भी कितने मसीह लोग हैं जो मृत्यु से डरते हैं, सब अपने आप को बचा के रखते। प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर आयत दिखाई। परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को सीने पर रोक कर लेकर गया और अपना छोटा सा महिमा दिखाया, छोटा सा। कोई बेटे जा, एलिया भी आया, मूसा भी आया ने, और छोटा सा एक रूपांतरण हुआ। पतरस और यूहन्ना ने बोले नहीं जाना है, नबी से यहीं पे रहना है। 3 तंबू बनाएंगे, लोग यहीं पे रहेंगे। उसके बाद ये जो पतरस डरपोक है, ये जो यूहन्ना भागने वाला, प्राण देने तक परमेश्वर के साथ में विश्वास हो गए। इतना बदलाव उनके जीवन में है क्योंकि ये जो महिमा को उन्होंने देखा, उसके सामने उनके जीवन भी उनको बहुत छोटे लगने लगे। ये कीमत है इसका। और वो बोलता है कि मैंने तो तुमको पाप और मृत्यु के व्यवस्था से मैंने तुमको क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। ये मृत्यु क्या करता पता है क्या? बेकाम से डराता हूं। जैसे वो हमारे अंदर में आ जाता है, मेरे अंदर से पाप और मृत्यु का भय पूरी जिंदगी से खत्म हो जाता है। अच्छा, यीशु का लहू आपको क्यों शुद्ध कर रहा है? यीशु का लहू आपको क्यों पवित्र कर रहा है? यीशु का लहू आपको क्यों धर्मी बना रहा है? यीशु का लहू क्यों आपको कह रहा है कि नहीं, इनका न्याय पूरा हो चुका है? आमीन, हालेलुया। यीशु का लहू क्यों बारंबार कह रहा है कि सब कुछ हो चुका है, इनका पूरा हो चुका है? क्यों बार बार कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? इसी व्यक्ति के लिए कह रहा है ताकि हे आकर आपके अंदर में वास कर सके। पाप और मृत्यु दोनों की खासियत एक ही है। पहले तो वो तुम्हारे अंदर में भय उत्पन्न करेंगे और जिंदगी भर तुमको दोष में दबाकर मार देंगे। आमीन, हालेलुया। और हमारा एंड भी वैसे ही उसे वो प्लान करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हारा एंड ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा एंड महिमामय होगा। कैसा होगा? तुम रूपांतरित हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्लान आपके और मेरे लिए वो है। लेकिन क्योंकि मैं इस जीवन देने वाले आत्मा को नहीं समझ पाता हूं, नहीं समझ रहा हूं, इस कारण से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं अभी भी मृत्यु और पाप के भय में फंसा हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब यहां से एक सीख लेंगे। अगर मैं हर दिन पवित्र आत्मा को न्योता दे पाऊं मेरे जीवन में, तो क्या मैं डरूंगा? अब नहीं डर। आप देखेंगे कि धीरे धीरे
ये पाप और मृत्यु का भय आपके अंदर से लुप्त होते जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये अच्छाई की बुरा है, अच्छाई की बुरा है। संडे चर्च आने से हम इससे आजाद नहीं होते। इस व्यक्ति के साथ जीने से हम इससे आजाद होते हैं। पौलुस का कहना भी यही है कि तुम अपने आप को उसको दे दो, प्रेजेंट कर दो, बाकी का नाम वो पूरा करेगा। और जितना कोशिश कर रहा, वो पाक और मुझे की व्यवस्था मुझे उतनी ही खींच रही। करके बता कि उसको मालूम है कि इसके बेह में वो ताकत नहीं है। ये फील धसेगा तो क्या होता, 2 दिन में नहीं करूंगा, तीसरे दिन वापस। तो अब मेरा शरीर पूरा निर्भर हो गया, कह रहा है कि नहीं हो रहा करके वो बनता कोई प्रभु है ही नहीं, और वो गया उड़ाऊ पुत्र। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हम हमारे शरीर के द्वारा मृत्यु और पाप की व्यवस्था से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, इसलिए उसने अपने सामर्थ अर्थात पवित्रात्मा को हमें दिया ताकि हम वहां से आजाद हो जाए। हमने ये मैसेज भेजा है कि मैं कर सकती हूं, हम कर सकते हैं अकेले। उसी दिन गड़बड़ हो जाता, फिर अपने को बहुत बुरा लगता। तनी आराम से एकदम धीरे से पवित्र आत्मा का एंट्री होता, धीरे से रोकता है, धीरास मत हो, माफी मान, यीशु का लहू तैयार है तुझे माफ करने के लिए, और मैं तैयार हूं तेरे को यहां से निकालने के लिए। ये सेटअप है। लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप के बल्ला होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की निधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ये 2 बहुत कीमती वचन है। क्या बोल रहा है कि शरीर क्योंकि हमारा दुर्बल था, इसलिए वो मृत्यु और पाप की व्यवस्था से हमको क्या नहीं कर पाया, वो आजाद नहीं कर पाया। बोलो, मेरा शरीर दुर्बल है, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। दुर्बल शरीर दुर्बल था, इस कारण वो ये काम नहीं कर सका। क्या, मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र नहीं कर सका, उसमें दम नहीं था उतना। तो फिर क्या हो गया, परमेश्वर ने देखा, उसने क्या किया, अपने ही पुत्र को भेजकर शरीर में ही, किसमें, यीशु के शरीर में उसने पाप और मृत्यु की व्यवस्था को पूरी करने के लिए जो बात चाहिए थी, उसको उसने क्या कर दिया, पूरा किया। और वहां पे वो क्या कह रहा, नीचे बहुत ध्यान से सुनना, 4वां पद के, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब ये पवित्रता, ये जो विधि है परमेश्वर की जो विधियां है, कैसे पूरी होनी, शरीर के अनुसार चल के नहीं, वरन पवित्र आत्मा के साथ में चलकर ही तुम उसको पूरा कर सकते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बोल रहा हूं, 10 आज्ञा है, आप कैसे पूरी करेंगे? नहीं, शरीर के अनुसार उसको आप कभी भी नहीं पूरा कर सकते। पवित्र आत्मा के साथ चलकर ही आप उसको पूरा कर सकते हैं। वाह। अच्छा, ये जो हमारे अंदर में जितनी भी तकलीफें है, वो कहां से आई? पाप की समझ से ही आई, मृत्यु की समझ से ही आई। आमीन, हालेलुया। कभी 10 आज्ञा वो ध्यान से कूड़ा पढ़ना। हर एक प्रॉब्लम जो हमारे जीवन के ना यही से जुड़े हुए हैं, देह के, फैमिली के, परिवार का, माइंड के, विचारों के, चिंताओं के, सब इससे ही है, इसी से पूरा। कोई भी समस्या को उठाओ, ये आईने के सामने रखो और दे दो, ये तो बोल रहा है कि ये पूरा तुम अपने शरीर से गतापी कर ही नहीं सकते, वरन किसके द्वारा करेंगे? आत्मा के अनुसार चल।
अब आत्मा के अनुसार मैं चलूंगा कब भाई, जब मेरे को उसके बारे में मालूम ही नहीं। तो इतने सालों हम क्या कर रहे, हमसे चल रहे, इतने साल क्या कर रहे तेरा? जब तक मैंने पवित्र आत्मा को नहीं जाना, उसके कीमत को नहीं जाना, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो हर संडे जा रहा हूं, मैं गाने कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, सारे चीजें कर रहा हूं। ये क्या था? ये सिर्फ तू चल रहा, क्या कर रहे थे? हमसे चल रहे थे और इक्का दुक्का हमको थोड़ा सा कुछ मिल जाता था। जो व्यवस्था प्रभु की है उसमें पवित्र आत्मा का और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, उसके बिना हम कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे सब। अच्छा, आप बोलेंगे भैया इसके बिना भी मैं यहां तक आ गया हूं, यहाँ पे मैं, मेरा परिवार अच्छा हो गया, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, मेरी सारी चीजें अच्छी हो। मैं आपको बोलूं वो सब क्यों अच्छा हुआ? ताकि आप इस व्यक्ति को जान सको। हमारा जिंदगी अच्छा हो गया, लेकिन हमारे जिंदगी के पास दूसरी जिंदगी कब आशीषपूर्ण है, ये व्यक्ति को प्राप्त करने के, इसलिए उसने बोला कि तुम उसको प्राप्त करोगे और फिर तुम जगत की चोर तक क्या बनोगे? ला बनोगे। आमीन, हालेलुया। हमारा जिंदगी अच्छा हो गया, वेल बहुत अच्छी बात है, प्रभु तेरी स्तुति हो। लेकिन प्रभु ने हमको वही तक नहीं रखा, औरों तक ये आशीषों को ले जाने के लिए रखा। तो वो जाएगा कैसे? ये व्यक्ति के हमारे जीवन में आने के बाद ही प्रभु की आत्मा धुली अपने अंदर में, तेरा शरीर भी मला चंगा रहेगा और प्रभु की इच्छाओं को भी तू पूरा करे। आमीन, हालेलुया। ये लो मैं आगे आपको साथ उतरूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पांचवा पर, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर क्या लगाते हैं? मन लगाते हैं। माय गॉड, मतलब ये कई सालों से ये वचन लिखा होगा वहां पे और हम उसको पढ़ रहे भी हैं। अच्छा मुझे बताइए, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर। हम लोग ने इसको क्या, कैसे इसको बना लिया हमने? ये आत्मिक है, ये शारीरिक है। जो चर्च जाता है वो आत्मिक है, जो चर्च नहीं जाता वो शैतान, तो खतरनाक जान। वहां पे पौलुस का लिखने का तात्पर्य ये है कि जो लोग शारीरिक बातों पर मन लगा दे, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करने के लिए जो शरीर का उपयोग और प्रयोग करते हैं वो शारीरिक है। और जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा का सहारा लेते हैं और उसके साथ में चलते हैं, वो क्या जो से बोला, वाह मजा आ गया। इन्हें मेरे 10 आज्ञाओं को पालन करने में भी पवित्र आत्मा का ही। अब मैं सोचा था क्यों इजराइली कभी ये 10 आज्ञा पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास में पवित्र आत्मा नहीं। क्यों यीशु पूरा कर पाए? उनमें था। क्यों यीशु को चेले कर पाए? उनमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कई बार हम गलत कर डालते और फट से शैतान हाजिर। एक आदमी क्या बोलेगा? हॉल क्या सब पकड़े तो बैठे ना, सब मारेगा पीने ना। और हाजिर का आदमी क्या बोलेगा? मेरे स्वभाव नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे ऐसे निकालेगा, मैं उसके बाद जो रहा हूं। लेकिन अगर इसको ये सच्चाई यदि मालूम है कि गिरा और तेरा गिराया तुझे तेरे स्वभाव में, लेकिन उठाएगा तेरे को प्रभु की आत्मा, तो वो कभी वहां भी गिर के नहीं रहेगा, उठ जाएगा, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे गिनी हुई परिस्थिति में मेरा जीवन प्रभु को देना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सब बोल रहा हूं, हमारा गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव स्वभाव में हम गिरेंगे, लेकिन गिरे हुए परिस्थिति में प्रभु को अपना हाथ देना मेरी आत्मिकता को दर्शाता है। क्योंकि शरीर में पन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर वही कौन, आत्मा के अनुसार चलने वाला और शरीर के अनुसार चलने वाला, उसका वर्णन किया है। अब मैंने आपको एक की दिया है कि आत्मिक कौन है और शारीरिक कौन है।
शारीरिक वो है जो प्रभु के कामों को अपने शरीर से करना चाहता है, और आत्मिक वो है जो प्रभु के कामों को, इच्छाओं को प्रभु की आत्मा के द्वारा पूरा करना चाहता है। बस इतना ही डिफरेंस है। सबसे हम अभी एकदम कीमती चीज पर आ रहे हैं। 11 हम पढ़ते सीधा, ये बहुत कीमती है, ठीक है। क्यों प्रभु की आत्मा जरूरी है और क्यों प्रभु की आत्मा हमारे अंदर में होनी चाहिए और उसे चलन में हम चलना चाहिए, वो इसका सीक्रेट है, ठीक है। और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वहां पे ना एक कंडीशन है, क्या है? यदि, इफ, क्या है? यदि, बोलो यदि, बोलो यदि, अगर, यानी कंडीशन, अगर तू ये करेगा तो मैं तेरे को तो कर दूंगा, अगर तू ऐसा रहेगा तो मैं तेरे साथ में ये कर। एक कंडीशन है छोटा सा, और वो कंडीशन क्या है कि यदि परमेश्वर की आत्मा जिसने किसको, यीशु को मृतकों में से, कहां से? शरीर की बात होनी भाई, अभी ये आत्मिक बातों में नहीं आ रहे। अभी हम लोग इतने बीमार लोग हैं, सब सुनो, जितने थके मांदे लोग हैं सब सुनो। आमीन, हालेलुया। ये वो कीमती वर्ष है। यदि वो जिसने मरे हुए को जिलाए, बीमारी की को ना बड़ा प्रॉब्लम है कि मरा हुआ खड़ा होना, और ये व्यक्ति जो मरे हुए को जिला सकता है, क्या वो तुम्हारी बीमारी को खत्म कर सकता है? क्या तुम्हारी शरीर की निर्बलता को खत्म कर सकता है? क्या हमारे शारीरिक बातों और उसकी समस्या को खत्म कर सकता है? क्या हमारे पापों को खत्म कर सकता है? शापों को खत्म कर सकता है? क्या पीली सी पीली चली आ रही हमारे पीछे जो लगा है पाप और शाप का गल जो हमको डाला गया, क्या वो खत्म हो सकता है? हो सकता है। उसका कारण है, एक एग्जाम्पल वहां पे दिया। किसका एग्जाम्पल दिया है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का एग्जाम्पल दिया है। यीशु मसीह ने क्यों प्राण त्यागे? यीशु मसीह ने इसलिए प्राण त्यागे क्योंकि उसको मालूम है पवित्र आत्मा मुझे चिल्लाए। अंतिम शब्द क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह है, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तुझे, हाँ, जिसने लाजर को जिलाया वो आत्मा को, जिसने 5,000 को खिलाया वो आत्मा को, जिसने 4,000 को खिलाया वो आत्मा को, जिसने अंधों को दिया उस आत्मा को, जिसने लंगड़ों को चलाया उस आत्मा को, जिसने बैरों को कान लिया उस आत्मा को, जिसने अंधों को आंखें दिया उस आत्मा को, जिसने सब कुछ करके दिया उस आत्मा को तेरे हाथ में सौंपा। इसके पीछे 2 कारण थे। पहले कारण तो ये, इसको मरना, तो जब तक पवित्र आत्मा रहता तो यीशु को कोई मार नहीं सकता। दूसरा, क्योंकि संसार में पापी पाप था, पवित्र आत्मा को रहने की जगह नहीं थी। इस पृथ्वी में सिर्फ एकलौता प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र था, सारा पवित्र आत्मा का सामल उसी के अंदर में समाकर था। आमीन, हालेलुया। अब बाहर निकलने के लिए जो खून बहना था वो बह गया। एक बहुत सीक्रेट होता, पहला बूंद जब इस पृथ्वी पर पड़ा, पवित्र आत्मा को आभास हो गया, पूजे करना ऐसा मैंने यीशु के लहू का और पवित्र आत्मा का कनेक्शन बहुत डीप है। लहू का कतरा अगर इस भूमि पे नहीं पड़ता तो पवित्र आत्मा को उसके देह से कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए उसने पिलातुस से कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अपने आंख को तुमको देता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने पिता से कह सकता हूं कि अपने स्वर्गदूतों को भेजे और यहां पे ढिंगाना करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे पवित्र आत्मा जो मुझ में समाकर है उसको बाहर लाना है। कहां लाना है? किस लिए? किसके लिए?
हम मानव जाति के लिए, ताकि वो जाकर हम में क्या करे, बसे। नूतन परिस्थिति को बदलना चाहते हो, उसका हमारे अंदर में बसना बहुत। इस वचन के आधार पर यदि वो तुम में बस जाए तो ये नश्वर धीरे भी क्या हो जाएगा, जिलाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस अपने पहाड़ का चिंता मत करो प्रियो, उसका काम है। तुम्हारा काम सिर्फ उसको इनवाइट करना है। हाले क्या करना है वो करे। जब हम गलत कर जाते, बस क्षमा मांगना हमारा काम। तो वो विश्वास योग पे है आपको क्या करने में, क्षमा करने। मैं उम्मीद करता हूं आपको बुनियादी बातें समझ में आ रही है कि कैसे हमको हमारे जीवन को आगे लेकर जाना है, बाकी हम उसको लेकर चल सकते हैं। कितने लोग खुश है, कितने लोग कहते कि मेरा देह पूरी रीति से आजाद हो जाए सारी बातों से। ना मुझे पाप का डर है, ना मुझे मृत्यु का डर है, कोई भी बात का डर नहीं है, क्योंकि ये मेरा देह है ही नहीं है। देह किसका है, वो जानना, वो चलाएगा, वो बनाएगा, वो इसको मजबूत करेगा। आमीन, हालेलुया।